कगारी पर पाकिस्तान है, लेकिन बावजूद इसके टैंक्स खरीदने की तैयारी, पनडुब्बियां, मिसाइल, टेक्नोलॉजी, ड्रोन सभी पाकिस्तान की ओर से खरीदे जा रहे हैं। खाने को नहीं खाना, पाकिस्तान को हेकड़ी दिखाना। कंगाल पाकिस्तान खरीद रहा लड़ाकू विमान, पाई पाई को तरसता पाक खरीद रहा पनडुब्बियां। कर्ज में डूबा पाकिस्तान, हथियारों की भूख बढ़ा रहा है पाकिस्तान। ऐसी ही खबर पाकिस्तान से सामने आ गई है। कंगाली चौतरफा पाकिस्तान में है, लेकिन इसी कंगाली के बावजूद हथियार खरीदने में लगा हुआ है पाकिस्तान। भुखमरी के बावजूद विदेशी हथियार खरीदने की तैयारी कर चुकी है। लड़ाकू विमान, युद्धपोत, पनडुब्बियां सभी खरीदने की तैयारी पाकिस्तान की। पाकिस्तान में फटीले हाल है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हथियार खरीद रहा है। पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बना है। सबसे ज्यादा हथियारों की जो खरीद है पाकिस्तान की ओर से 2019 से 2023 के बीच में की गई है। वॉर टेक्नोलॉजी का, लड़ाकू विमानों का, वॉरशिप्स का, सबमरीन्स का पैसे आ कहां से रहे हैं साहब? कुल मिलाकर जिस तरह से पाकिस्तान बदहाली में भी हथियार खरीद रहा है, उससे समझा जा सकता है कि ये भारत को तेवर दिखाने की कोशिश है। इसमें टेक्नोलॉजी की भी खरीद पाकिस्तान कर रहा है, ड्रोन्स की खरीद की जा रही है, पनडुब्बियों की खरीद की जा रही है, मिसाइल, टैंक। और ऐसे में पाकिस्तान जो हथियार खरीदने के लिए उतावला है, वो कौन कौन से हथियार हैं जो उसके जरिए खरीदे जा रहे हैं, आप जान लीजिए। पाकिस्तान एक बार उनके जुल्फिकर अली भुट्टो साहब, उनके प्रधानमंत्री थे, उनके बता एक बार कि हम पाकिस्तानी घास खा लेंगे, लेकिन एटम बम हम जरूर बनाएंगे। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, भारत का जो इंडियन मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो छोटी खबर को बहुत बड़ा बढ़ाकर बता देता है। कोई छोटी सी खबर हो उसे बढ़ा चढ़ा के बहुत बड़ा कर देता है। जाहिर है उनका बिजनेस है, व्यूज हैं, उन्हें उनसे पैसे आ रहे हैं, उनका एक बिजनेस चल रहा है। लेकिन जो लोग अक्लमंद हैं, जो समझदार, उन्हें पता चल जाता है, वो कहते हैं जो तुम लोगों ने मारनी है मारी जाओ, हम तो खुद रिसर्च करेंगे, खुद तहकीक करेंगे और देखेंगे हकीकत क्या। हमने आपकी जो है वो बकवास नहीं सुननी है। लेकिन इंडियन मीडिया जो है वो स्टिल उसी पर कायम है और जो है वो अपना जो है वो झूठ फैलाई जा रहा है। और ये मैं नहीं, खुद इंडियन लोग भी कहते हैं। अगर किसी को चाहिए ना कि कौन कौन कहता है, तो मैं वो भी दिखाने के लिए तैयार हूँ कि कौन कौन कहता है। तो दोस्तों, आज से तकरीबन 1 महीना पहले इंडियन मीडिया पर मैंने वीडियो बनाई थी। उसके बाद में मैं बनाता आ रहा हूँ। ऑलमोस्ट 10 के करीब इंडियन मीडिया पर मैं जो है वो रिएक्शन दे चुका हूँ। अगर आप वो वाली वीडियोस देखना चाहते हैं इंडियन मीडिया के मुतालिक, तो वो तमाम वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसने देखनी हुई तो वो देख ले। तो दोस्तों, आज हम एक बार फिर इंडियन मीडिया के ऊपर रिएक्शन करने जा रहे हैं। दोस्तों, मसला ये है कि इंडियन मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान हथियार खरीद रहा है, पाकिस्तान हथियार खरीदने वाला दुनिया का बड़ा मुल्क बन गया है। और फिर वही जो है वो आगे उनके एंकर्स, उनके जर्नलिस्ट, उनके न्यूज़ चैनल्स जो है वो बातें कर रहे हैं। तो पहले देखते हैं वीडियो के इंडियन मीडिया क्या कह रहा है। दोस्तों, एक मैं आपको बात करूं कि इंडियन मीडिया का जो शो होता है वो एंटरटेनमेंट से कम नहीं होता, क्योंकि ऐसा ऐसा झूठ बोलते हैं कि जो है वो बंदा सोच नहीं सकता कि ये मीडिया कैसे हो गया है। कि एक इंडियन मीडिया, इंडिया का जो है वो सरकारी मीडिया है, कहीं बड़े बड़े चैनल इसमें इन्वॉल्व हैं, छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े एंकर्स हैं, बड़े बड़े चैनल्स हैं इन्वॉल्व हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट के पहले वीडियो देखते हैं, फिर बाद में मैं इस पर अपना ओपिनियन दूंगा जी। तो दोस्तों, मैं हैंड फ्री लगा लूँ तो फिर जो है वो हम देखते हैं गोदी मीडिया को। खबर पाकिस्तान से सामने आ गई है। कंगाली चौतरफा पाकिस्तान में है, लेकिन इसी कंगाली के बावजूद हथियार खरीदने में लगा हुआ है पाकिस्तान। बेकारी पाकिस्तान हथियार खरीदने के लिए उतावला है। भुखमरी बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, बावजूद इसके हथियार खरीदने के लिए उतावला। और पाकिस्तान IMF के रहमो करम पर चल रहा है। IMF ने कर्ज जरूर दिया है, लेकिन उसी कर्ज के चलते अब कहां तक ये गाड़ी खिंचेगी ये पाकिस्तान बेहतर जानता है। लेकिन इसी भुखमरी और इसी कंगाली के बीच हथियार खरीदने के लिए उतावला। बिल्कुल, आवाम के पास पेट भरने के लिए खाना नहीं है, जेबें खाली हैं पाकिस्तान की आवाम की। लेकिन वहाँ की सरकार देखिए, भुखमरी के बावजूद विदेशी हथियार खरीदने की तैयारी कर चुकी है। लड़ाकू विमान, युद्धपोत, पनडुब्बियां सभी खरीदने की तैयारी पाकिस्तान की। मिसाइल, टेक्नोलॉजी और ड्रोन को खरीदने में भी इजाफा बताया जा रहा है पाकिस्तान में हुआ है। पाकिस्तान को हथियार बेचने में सबसे आगे चीन और टर्की हैं। 124.5 बिलियन डॉलर के विदेशी कर्ज से पाकिस्तान इस वक्त
जूझ रहा है, लेकिन विदेशी हथियार खरीद पाकिस्तान रहा है। इस पर एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। खाने को नहीं खाना, पाकिस्तान को हेकड़ी दिखाना। कंगाल पाकिस्तान खरीद रहा लड़ाकू विमान। पाई पाई को तरसता पाक खरीद रहा पनडुब्बियां। कर्ज में डूबा पाकिस्तान, हथियारों की भूख बढ़ा रहा है पाकिस्तान। पड़ोसी देश पाकिस्तान कंगाली, बदहाली, भुखमरी से तड़प रहा है, लेकिन दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान हथियारों का जखीरा खरीद रहा है। सवाल यह है कि जो देश पाई पाई के लिए रोता रहता है, उसके पास हथियार खरीदने के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं? पाकिस्तान सरकार IMF के रहमो करम पर चल रही है, इसके बावजूद पाकिस्तान के हथियारों की खरीद में कोई कमी नहीं आई है। पाकिस्तान क्या क्या खरीद रहा है? लड़ाकू विमान, युद्धपोत, पनडुब्बियां, मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन। सवाल ये भी है कि जब पाकिस्तान सरकार के पास देश चलाने के लिए पैसे नहीं, तो इन्हें हथियार कौन दे रहा है? पाकिस्तान में फटीले हाल है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हथियार खरीद रहा है और आगे सोच रहा है कि भाई हम हथियार खरीदें। इसमें तुर्की और चीन जैसे मुल्क हैं जो उनको हथियार सप्लाई करते हैं, हथियार बेचते हैं उनका। मगर सवाल ये उठता है, देखिए पाकिस्तान ऑर्डर दे रहा है ड्रोन्स का, वॉर टेक्नोलॉजी का, लड़ाकू विमानों का, वॉरशिप्स का, सबमरीन्स का। पैसे आ कहां से रहे हैं साहब? अरे एक कंगाल देश में पैसे कहां से आ रहे हैं कि वो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी खरीदे? अगर पाकिस्तान में हथियारों की खरीद की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019-2023 के बीच पाकिस्तान का 82% हथियार चीन से आयात था। कुल मिलाकर जिस तरह से पाकिस्तान बदहाली में भी हथियार खरीद रहा है और उसकी मदद करने में सबसे आगे चीन है, उससे समझा जा सकता है कि ये भारत को तेवर दिखाने की कोशिश है। पाई पाई को तरसता है पाकिस्तान, बावजूद उसके न उसकी हरकतें सुधरती हैं, न उसकी सोच सुधरती है। ऐसे में पाकिस्तान जो हथियार खरीदने के लिए उतावला है, वो कौन कौन से हथियार हैं जो उसके जरिए खरीदे जा रहे हैं, आप जान लीजिए। इन हथियारों में लड़ाकू विमानों की संख्या भी अच्छी खासी है। युद्धपोत भी पाकिस्तान की तरफ से खरीदे जा रहे हैं। इसके अलावा पनडुब्बियां खरीदने की भी तैयारी कंगाल भिखारी पाकिस्तान की ओर से की गई है। मिसाइल टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ ड्रोन भी पाकिस्तान की ओर से खरीदे जा रहे हैं। भुखमरी की कगारी पर पाकिस्तान है, लेकिन बावजूद इसके टैंक्स खरीदने की तैयारी, पनडुब्बियां, मिसाइल टेक्नोलॉजी, ड्रोन सभी पाकिस्तान की ओर से खरीदे जा रहे हैं। इस पर विदेशी मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव, साथ ही साथ मेजर मोहम्मद अली शाह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद अली शाह, आप ही के पास मैं आती हूं। पहले कैसे देखते हैं इसे? पाकिस्तान में आवाम के पास पेट भरने के लिए खाना नहीं है, पैसे नहीं हैं, कर्ज में पूरी तरह से पाकिस्तान डूबा हुआ है, कर्ज पर चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके पैसा जो कर्ज पर लिया गया है उससे क्या पाकिस्तान हथियार खरीदकर अपने जो देश की जनता की भूख है उसे मिटा पाएगा? ये पाकिस्तान एक बार उनके जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जो उनके प्रधानमंत्री थे, उनके वजीर आजम महदर भुट्टो के पिता, जिनको फांसी लगा दी गई थी पाकिस्तान में, उन्होंने कहा था एक बार कि हम पाकिस्तानी घास खा लेंगे लेकिन एटम बम हम जरूर बनाएंगे। पिछले ही दिनों खबर हमने आप दोस्तों यहाँ पर ये जो इंडिया का जो एक बंदा है उसने कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। बिल्कुल जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था, उनका ये नारा बहुत मशहूर हुआ था कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम हम जरूर बनाएंगे। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको एक और भी बात बताता चलूँ कि देखें इंडियन मीडिया जो है पाकिस्तान के लिए क्या क्या अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा है, कैसे कैसे अल्फाज का इस्तेमाल कर आप सब सुन रहे हैं। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया को देखते हैं तो वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, मैंने सुना हुआ है। लेकिन भारतीय मीडिया को पता नहीं क्या तकलीफ है, उन्हें पता नहीं क्या चीज़ परेशान करती है, उन्हें पता नहीं क्या जो है वो प्रॉब्लम है कि वो पाकिस्तान के लिए ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। पता नहीं उनकी कहाँ से फंडिंग आती है। उन्होंने जो है वो अपना एक बिजनेस ऐसे शुरू किया हुआ है कि जी इंडिया में तो ऑलरेडी पाकिस्तान के खिलाफ लोग रहते हैं,
तो जब हम पाकिस्तान के खिलाफ ही बातें करेंगे तो जाहिर है वो वीडियो देखेंगे और लुत्फ़अंदोज़ होंगे तो हमारे व्यूज़ आएंगे तो हमें पैसा आएगा। तो ये इन्होंने एक बिज़नेस जो है वो सर्कल चलाया हुआ है सिर्फ यहाँ तक कि जो है मुझे जहाँ तक समझ आती है ये सिर्फ इनका यही काम है कि बस झूठ बोली जाओ, अपनी इंडियन अवाम को धोखे में रखो और पैसे कमाई जाओ। अपना तो बिजनेस चल रहा है, हमें क्या लगे दुनिया को गलत खबर पहुँच रही है, सच खबर पहुँच रही है। तक पहुंचाई थी जिसमें आईएमएफ की तरफ से कर्ज एक बार फिर से पाकिस्तान को दिया गया था। लेकिन सवाल ये हो रहा था, विदेश मामलों के जानकार के जरिए भी हम बात कर रहे थे, डिफेंस एक्सपर्ट की राय भी ले रहे थे कि भाई इस कर्ज से कितने दिन तक पाकिस्तान का गुजारा होगा। लेकिन इन सब के बीच में जब राजनीतिक उथल पुथल बहुत ज़्यादा है, जब मध्यावधि चुनाव की जानकारी मिल रही है, जब आईएमएफ ने कर्ज दे दिया है, जब चीन अपना दिया हुआ कर्ज वहां लौटाने का दबाव डाल रहा है, इन सब के बीच में कंगाली में पाकिस्तान के जरिए हथियार खरीदने की खबर है। कंगाली में भी हथियार खरीदे हैं, कंगाली में भी पाकिस्तान ने हथियार खरीदे और हथियार खरीदने में 43% की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि जो हथियार अब तक खरीदे जाते थे उसमें 43% की बढ़ोतरी हो गई है। आईएमएफ के कर्ज लेने के बावजूद हथियार लगातार पाकिस्तान की ओर से खरीदे जा रहे हैं, जो सवाल उठा रहा है कि कंगाल पाकिस्तान आखिर चाहता क्या है। बिल्कुल, और ये जो फिगर आपको रचना ने बताया 43% ज्यादा हथियार खरीदे गए, इस फिगर से आप समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय बैंक्स को आगाह किया गया है कि 2019 और 23 में पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बना है। सबसे ज्यादा हथियारों की जो खरीद है पाकिस्तान की ओर से 2019 से 2023 के बीच में की गई है। इसमें टेक्नोलॉजी की भी खरीद पाकिस्तान कर रहा है, ड्रोन्स की खरीद की जा रही है, पनडुब्बियों की खरीद की जा रही है, मिसाइल, टैंक और हथियारों की खरीद लगातार पाकिस्तान की ओर से पिछले कुछ दिनों में की गई है। और ये जो आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं वो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है जब पाकिस्तान की ओर से हथियार खरीदे गए हों। सवाल ये भी कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पाकिस्तान को आ गई है। पाकिस्तान जहां पर 800 रुपए किलो के हिसाब से आटा मिल रहा है, 25 रुपए की रोटी मिल रही है, जहां पर आटे की लाइन में खड़े खड़े लोगों का दम निकल रहा है, लोगों की जान जा रही है, ऐसे में पाकिस्तान में हुक्मरान इस तरफ ध्यान न देकर अगर हथियारों की खरीद पर ध्यान दे रहे हैं, जो कि आंकड़े बता रहे हैं कि 43% की बढ़ोतरी हुई है, 43% ज्यादा हथियार खरीदने में पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट देखा गया है। और ऐसे में पाकिस्तान तो उधर हथियार खरीद रहा है, लेकिन इधर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बैंक्स को आगाह किया है, ये अलर्ट किया है कि आप यहाँ इस तरफ भी ध्यान दीजिए, अटेंटिव रहिए, क्योंकि 2019 से 23 तक के बीच में पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बना है। सबसे ज्यादा 82% हथियार। महंगाई ने पिछले सारे रिकॉर्ड पाकिस्तान में तोड़ दिए हैं, तो तोड़ दिया है ये रिकॉर्ड भी, जिसमें 43% ज्यादा हथियारों की खरीदारी हुई है। और अंदाजा इसी बात से आप लगाइए। संजीव जी, ऐसी आखिर क्या जरूरत आ गई पाकिस्तान को कि ऐसे वक्त में जब कंगाली के बुरे दौर से और अब तक के अपने सबसे बुरे दौर से पाकिस्तान जूझ रहा है इस वक्त, ऐसे में 43% का इजाफा हथियार खरीदने में पाकिस्तान ने किया है। और आर्मी और आईएसआई अपने डोमिनेंस को बनाए रखने के लिए वो अपनी जो पोजीशन है उसको जरा भी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। और उनका जो एक दबदबा है पूरे पाकिस्तान के सिस्टम पे वो बना रहे, और जैसे भारत जैसे जो राष्ट्र हैं उनके सामने भी अपनी पोजीशन को दिखाने के लिए कि हमारे पास ये ऐसे ऐसे हथियार मौजूद हैं, और जाहिर है कि वो अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए भी ये हथियार खरीद। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपने देखा कि भारत का गोदी मीडिया जो है वो पाकिस्तान के लिए क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, उनके एंकर्स, उनके जर्नलिस्ट, उनके न्यूज़ चैनल्स, और ये पता नहीं कब से करता है और पता नहीं कब तक करता रहेगा, इसका हमें कोई आइडिया नहीं है। तो दोस्तों, मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप खुद रिसर्च करें, खुद तहकीक करें। वो लोग बहुत अच्छा करते हैं जो इंडियन मीडिया के ऊपर तवज्जो नहीं देते, खुद रिसर्च करते हैं कि क्या हकीकत है, क्या हकीकत नहीं है, और इंडियन मीडिया के झूठ को बेनकाब करते हैं। इंडिया के जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उन्होंने भी कहा है कि ये गोदी मीडिया है, तो जो है वो इसकी हकीकत तो खुद इनके जो सोशल मीडिया जो चलाते हैं, जो यूज़र हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये गोदी मीडिया। तो जो है वो कहना मैं ये चाहूँगा कि इंडियन मीडिया जो है वो अभी भी बाज नहीं आया, वही अपने जो है रट लगाई हुई, क्योंकि उनका बिजनेस चल रहा है, मैंने पहले ही आपको बताया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इंडियन मीडिया के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि आज तक मैंने जितनी भी इंडियन मीडिया के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, जितने भी रिएक्शंस दिए हैं, उन तमाम वीडियोस का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने देखना तो आप जाकर चेक कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।